नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जन सुनवाई करने नहीं आए एडिशनल चीफ इंजीनियर, डेरा डालकर बैठे जनप्रतिनिधि। सीवरेज पर फिर विवाद, कलेक्टर से मिले संगठनों के प्रतिनिधि, अब होगी जांच। माकपा का आरोप, जिले में पुलिस के सहयोग से पनप रहा है भू माफिया गिरोह। धान का मजदूरों का आंदोलन खत्म, अनाज मंडी में काम पर लौटे मजदूर। अब समाचार विस्तार से। भाखड़ा नहर प्रणाली में पानी की डिमांड और विभाग पर गफलत पैदा करने का आरोप लगाते हुए जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को पानी कर दिया। जन सुनवाई में नहीं, सिंचाई विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर के नहीं पहुंचने से गुस्साए जनप्रतिनिधि सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में डेरा डालकर बैठ गए। सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में आज होनी थी जन सुनवाई। भाखड़ा नहर प्रणाली के किसान बाट जो रहे एडिशनल चीफ इंजीनियर की। दोपहर बाद जब 3 बजे तक चीफ इंजीनियर नहीं पहुंचे तो हनुमानगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान दयाराम जाखड़, संग्रिया पंचायत समिति के प्रधान हरदीप सिंह और बीकेडब्ल्यू के अध्यक्ष ब्रिजमोहन मुड आदि नाराज हो गए और उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक एडिशनल चीफ इंजीनियर यहां नहीं आते वे यहीं डटे रहेंगे। जाखड़ ने इस फैसले से जिला कलेक्टर पीसी किशन को भी अवगत करवा दिया। किसानों का कहना था कि मई से लेकर जुलाई तक भाखड़ा नहर में करीब 1400 क्यूसेक पानी का हिस्सा बनता था, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों के उदासीनता की वजह से नहर को समुचित पानी नहीं मिल पाया। इस संबंध में वे अधिकारियों से बात करते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज जन सुनवाई में उम्मीद थी कि उनकी समस्या सुनी जाएगी और उसका हल भी होगा, लेकिन एडिशनल चीफ इंजीनियर पहुंचे ही नहीं। हमें भाखड़ा के अंदर जो है 1 मई से लेकर के आज तक हमें पूरा पानी नहीं मिला। इसकी हमने शिकायत जो है हमारे एक्शन साहब, चीफ इंजीनियर साहब और कलेक्टर साहब को की भी। हमें मई के अंदर जो 1200 क्यूसेक पानी देना था तो हमें सारी मई 1200 क्यूसेक पानी नहीं मिला। 2 ग्रुप थे, उसमें से प्रथम ग्रुप की जो लास्ट नहर थी हर सप्ताह जो है वो प्रभावित हुई, उसको पानी नहीं मिला। इसी तरह से 1 जून से लेकर के 30 जून तक जो है हमें 1400 क्यूसेक पानी मिला। उस 1400 क्यूसेक पानी हमारा शेयर होने के बावजूद भी हमारी जो है मौके के ऊपर 1200-1250 पानी मिला। 1400 एक दिन भी पानी नहीं मिला। इसकी शिकायत हमने जो है मुख्य अभियंता को की, कलेक्टर साहब को हमने अवगत कराया। 12 जून को कलेक्टर साहब से मीटिंग की भी। हमें जो है भाखड़ा की नहरें प्रभावित हो रही हैं, हमारा शेयर बनता है 1400 क्यूसेक और 1400 क्यूसेक हमें पानी नहीं मिल रहा है। और इस समय जो है पानी ग्वार की बिजाई और नरमे की बिजाई का समय है, तो हमें पानी जो है पूरा दिलवाया जाए। आज का दिन जो है जन सुनवाई के लिए रखा गया था। हम सुबह 11 बजे 10 बजे से यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। आज हमारे एडिशनल चीफ इंजीनियर जो बीकानेर बैठते हैं रेगुलेशन के, वो आज यहाँ आने थे और वो आज इस मीटिंग में, इस बैठक में जन सुनवाई करने के लिए नहीं आए। तो हम एक केवल मात्र जो है औपचारिकताएं पूरी करने के लिए ये कार्यवाहक जो अधीक्षण अभियंता यहाँ भेज दिया है, उनको इस सारे सिस्टम का कोई पता नहीं है। दूसरी तरफ सिंचाई विभाग के आईसी लखपत राय मेहड़ा ने कहा कि एडिशनल चीफ इंजीनियर को फोन पर जनप्रतिनिधियों की भावना से अवगत करवा दिया है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने किसानों की समस्या का समाधान क्यों नहीं किया, तो मेहड़ा ने कहा कि उच्च स्तरीय मामला है, इसलिए उच्च अधिकारी ही उचित समाधान कर पाएंगे। जन सुनवाई के अंदर अतिरिक्त मुख्य अभियंता के नए आने के कारण आए हुए जो है डब्ल्यूए के अध्यक्ष और काश्तकारों ने रोष व्यक्त किया है और किसी भी इश्यू पर हमारे से इन्होंने बात करने में मना किया कि जब तक अतिरिक्त मुख्य अभियंता नहीं आएंगे उनसे ही हम वार्ता करेंगे। इस सारी स्थिति से हमने अतिरिक्त मुख्य अभियंता को टेलीफोन से अवगत करा दिया है और अभी उनको अवगत करवा दिया गया है। पंजाब से कम पानी मिलने का इशू है और इसको क्योंकि काश्तकारों की ये मंशा है कि ये उच्च स्तर का मैटर है, इसलिए उच्च स्तर के अधिकारी से इस संबंध में वार्ता करके और किसी नतीजे में पहुंचा जाएगा। बाकी प्रयास तो हर स्तर से होते हैं, अधिशासी स्तर से भी होते हैं, एससी के स्तर से भी होते हैं। कॉलेज में पढ़ने के लिए खुला माहौल चाहिए, लेकिन पढ़ाई के वक्त बदबू का माहौल पैदा हो तो कोई क्या करे। फिर 1-2 दिन की बात नहीं, रोजाना यही हाल हो तो परेशान होना स्वाभाविक है। लिहाजा श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राओं का बिफरना लाजमी था। रात करीब 9 बजे का वक्त अबोहर बाईपास के निकट श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर स्थित
हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं अपने अपने कक्ष में पढ़ाई में जुटी थीं कि अचानक दुर्गंध से परेशान हो गईं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, रोज रोज यही हाल। खासकर मुसीबत उस वक्त तेज हो जाती जब मामूली बारिश हो। छात्राएं एक दूसरे से बात कर रही थी कि एक की निगाह कॉलेज के पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली पर पड़ी, जिस पर पशु का शव पड़ा था। उसने एक दूसरे को बताई तो सबने फौरन उसका विरोध करने का निर्णय लिया। व्यवस्थापक आनंद जैन भी कई बार इस संबंध में प्रयास कर चुके थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने से वे भी नाराज थे। सो छात्राओं के साथ आ गए सड़क पर। उस वक्त ठेकेदार का कारिंदा मृत पशु को वहां फेंकने ही वाला था, लेकिन छात्राएं वहां पहुंच गई और ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर खड़ी हो गई। छात्राओं का कहना था कि यह 1 या 2 दिन का काम नहीं, बल्कि रोज रोज यही हाल। आखिर पढ़ने आए हैं, सेहत खराब करने थोड़े ना आए हैं। उन्होंने प्रशासन को भी लगे हाथ धमकी दे दी। उनका कहना था कि प्रशासन उन्हें अपनी बातें मनवाने के लिए टंकी पर चढ़ने के लिए मजबूर ना करे। यहाँ पे इतनी बदबू आती है, पढ़ना मुश्किल हो जाता है। शाम को पढ़ने बैठो तो बदबू, सुबह उठो तो बदबू, सारे दिन बदबू, सारा दिन बदबू, इतनी बदबू। यहाँ पे मृत जीवों को गिर जाते हैं और हालांकि सरकार ने रोक लगाई है, फिर भी यहाँ पे गिर जाते हैं। उस वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है। और मैंने सुना है कि लोग जो टैंकियों पर चढ़ जाते हैं ये चीजें रोकने के लिए, तो मेरी उम्मीद है कि जल्दी ना चढ़ना पड़े हमें और रोक दे सरकारी चीज को। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो मृत जीवों को घेर के चले जाते हैं। इसमें मृत पशु है जो हमारे कॉलेज के पीछे बना हुआ है, वहाँ पे घेर के जा रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा बदबू आती है। हमें पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है इसमें। श्रीदेवी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के व्यवस्थापक आनंद जैन भी काफी खफा नजर आए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई बार कहा गया, लेकिन किसी ने सुनवाई करना मुनासिब नहीं समझा। आखिर में यह कदम उठाना पड़ा। इतनी भयंकर बदबू आती है और बारिश होने के बाद में जब गर्मी होती है उसके बाद तो इतनी ज़्यादा बदबू आती है कि बच्चे अपने कमरों से बाहर नहीं निकल सकते और बाहर मैदान में खेल नहीं सकते, घूम नहीं सकते। पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा बाधा आती है। बाद में हमने ठेकेदार से पूछा तो वह हड़बड़ा गया। उसने हड़बड़ाहट में नगर परिषद की सारी पोल ही खोल दी। साथ ही यह कहने से नहीं चूका कि हड्डा रोड़ी की यह पुरानी जगह है, यहाँ नहीं फेंकेंगे तो मरे हुए पशुओं को कहाँ फेंकें। नगर पालिका ने जगह दी, चेयरमैन ने, अपने ईओ साहब ने वगैरह वगैरह दी हमें जगह दे। कई साल से हमने दे रखी है। उन्होंने हमें कह रखा था भी हम जगह देंगे, कहीं भी देंगे। हमें बताया उसने अपने क्या उसका नाम है रिको के अंदर दी थी, वहाँ नहीं कामयाब हुई। कल आपने डॉक्टर राम प्रताप के गोदामों के सामने दी, वो भी नहीं कामयाब हुई है। तो अब कह रहे हैं इधर फट्टे निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, कब निकालेंगे नहीं निकालेंगे अब हमें मालूम नहीं है। वो जगह हमें परमानेंट दे रहे नहीं है। तो हमें तो यही जगह मिली है, तो वहीं पे घेरे पुरानी हड्डा रोड़ी है जी कई साल से है। तो सर हमारे तो कोई गलती नहीं है, हम तो जहाँ कहेंगे वहीं गिरेंगे। सीवरेज निर्माण एक बार फिर विवादों में आ गया है। तिलक सर्किल पर चैम्बर बनाने के विरोध में भाजपा, माकपा सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर पीसी किशन को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने जांच करवाने का भरोसा दिलाया। शहर में सीवरेज निर्माण कार्य में बढ़ती जा रही अनियमितताओं को लेकर नागरिकों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने आज भाजपा नेता डॉक्टर भारतभूषण शर्मा, बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र शाश्वत, माकपा नेता रघुवीर वर्मा, भाजपा नेत्री रेणु चौधरी आदि के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने कहा कि मामूली बारिश के बाद सड़कों की हालत खराब हो गई, कई वाहन फंस गए। खुदा का शुक्र है कि किसी प्रकार की जान अथवा माल की क्षति नहीं हुई। उन्होंने इसके लिए सीवरेज निर्माण में बढ़ती जा रही अनियमितताओं को जिम्मेदार ठहराया। तिलक सर्किल पर चैम्बर बनाने का विरोध करते हुए प्रतिनिधियों ने कहा कि यह शहीद का अपमान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तिलक सर्किल पे सीवरेज का चैम्बर को बंद करवाने के लिए आज वो मांग हमारी कलेक्टर साहब ने मान ली है। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वहाँ तिलक सर्किल के ऊपर चैम्बर नहीं बनेगा। संघर्ष समिति ने आज कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है कि जो हमारे मानगढ़ के अंदर सीवरेज का जो काम चल रहा है वो मानकों के अनुरूप नहीं चल रहा है, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, जिस कंपनी ने ये टेंडर लिया था उस कंपनी ने ये टेंडर आगे सबलेट कर दिया, जो कि भारी अनियमितता है। और उसके अलावा जिस टेंडर
स्टैंडर्ड से ये सीवरेज का काम होना चाहिए वो उस स्टैंडर्ड से नहीं हो रहा है। इसका खामियाजा हमें 2, 4, 5 साल बाद जब ये सीवरेज शुरू हो जाएगा तो बरसात के समय लोगों को करना पड़ेगा। तो संघर्ष समिति आज इस बात पे कलेक्टर साहब को कहा कि जितना काम हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। जब तक जांच नहीं होती हम ये सीवरेज का काम जिन वार्डों में चल रहा है उन वार्डों में बंद करवाने का प्रयास करेंगे या इनके खिलाफ जब तक जांच नहीं होती इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जिला प्रशासन भी सख्ते में आ गया और उन्होंने तुरंत आनन फानन में आज यहाँ पर एक भारी प्रदर्शन का आयोजन किया था। तो उससे पहले ही वह चैम्बर है उसको बंद कर दिया गया और जिला कलेक्टर को आज ज्ञापन दिया गया जिसमें कलेक्टर महोदय ने भी यह विश्वास दिलाया है कि वहाँ चैम्बर नहीं बनेगा और जो निर्माण इसके सीवरेज के कंपनी के कार्य में जो अनियमितता बरती जा रही है उसके खिलाफ निश्चित तौर पर जांच की जाएगी। माकपा नेता आज आग बबूला थे। उनका आरोप है कि पुलिस के मिलीभगत से जिले में भूमाफिया गिरोह पनप रहा है। उन्होंने एसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया। डबली राठान में एक व्यक्ति के साथ प्रॉपर्टी के नाम पर की गई हेराफेरी के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने से खफा माकपा नेताओं ने आज एसपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला सचिव रामेश्वर वर्मा, बाल संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत, भाजपा नेता भारत भूषण शर्मा और रघुवीर वर्मा आदि ने एसपी कुंवर राष्ट्रदीप से मुलाकात की। इस दौरान रामेश्वर वर्मा ने जब पुलिस के खिलाफ टीका टिप्पणी की तो एसपी ने उन्हें टोका। एसपी ने कहा कि सारे पुलिस वालों को एक नजर से देखना गलत है। अगर किसी पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, जांच अधिकारी बदल देंगे, लेकिन सबको गलत कहना ठीक नहीं। जितेंद्र सारस्वत ने बचाव करते हुए कहा कि जिले में किस तरह जमीनों की खरीद और बिक्री का मामला फर्जी तरीके से चल रहा है। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशासन, नगर परिषद और पंजीयन व मुद्राक विभाग की मिलीभगत से कई लोगों के वारे न्यारे हो रहे हैं। हनुमानगढ़ के अंदर एक भूमाफियों का गिरोह है जो प्रॉपर्टी डीलर के नाम से मशहूर है और बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गांव के गरीबों की, लोगों की ज़मीन किसानों की खरीदते हैं और उनको 25% पैसा देके सारी ज़मीन को सेल कर देते हैं, जो कि गैर कानूनी तौर पे है। कानूनन हर इकरारनामा रजिस्टर होना चाहिए। जिसकी ज़मीन की कीमत 3 लाख है वो 35-40 लाख रुपए में खरीदते हैं, सरकार को चूना लगाते हैं, जिसको बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और अपने हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे जो है ये जो गिरोह सक्रिय हुए हैं, इनका पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से और जो पंजीयन विभाग है उनके साथ और नोटरी के साथ एक मिलीभगत है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। आप अपने करियर को लेकर चिंतित हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अब आप चिंता न करें और संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। श्री गोपीराम सराफ सेवा ट्रस्ट चेन्नई द्वारा संचालित इस संस्था में बीटेक और पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई जाती है। इसके अलावा महाविद्यालय में आधुनिक कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास सुविधा, कैंटीन सुविधा, विशाल खेल के मैदान आदि सुविधाएं हैं। तो संपर्क करें सराफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टीबी रोड एक्सटेंशन, गुरसा रोड, हनुमानगढ़ टाउन। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर,
first year. I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning, and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैब, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मैं दीपक बंसल रेडियो कॉर्पोरेशन, बंसल इलेक्ट्रो पावर, डीजी वर्ल्ड, हनुमानगढ़। हमने ये कामना की थी कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, वो वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जिले का सर्वप्रथम डीजी वर्ल्ड पर हर बढ़िया से बढ़िया वर्ल्ड की कंपनियाँ जो AC, LCD और वॉशिंग मशीनें, माइक्रोवन, होम अप्लाइंस जो भी रखते हैं, आप हमें सेवा का मौका देवें उचित मूल्य पर और फुल गारंटी पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन यहाँ प्राप्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमानगढ़ टाउन। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। गांव मक्कासर में बीपीएल परिवार के मुखिया को साड़ी और कंबल के लिए चेक भेंट किए गए। खास बात यह रही कि पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर और उनकी सरपंच चाची मोहरा देवी ने खुद अपने हाथों से चेक वितरित किए। यह पेड़ के नीचे चलने वाला स्कूल नहीं है, न ही कुर्सी पर बैठे ये महानुभाव मास्टर जी की भूमिका में हैं। सबका नाम पुकारने वाले ये महानुभाव भी हाजिरी नहीं लगा रहे। आइए बताते हैं आपको। दरअसल यह दृश्य है मक्कासर ग्राम पंचायत का। कुर्सी पर बैठकर नाम पुकार रहे हैं पूर्व जिला प्रमुख राजेंद्र मक्कासर। वे बीपीएल परिवारों के लिए साड़ी और कंबल के एवज में राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले चेक धारकों का नाम पुकार रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक परिवार को चेक भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सरपंच मोहरा देवी और उनके पति किसान नेता बलराम मक्कासर भी मौजूद थे। 1500 रुपया कंबल आदमियां ने लुगाइयां की साड़ियां 1500 रुपया चेक बांटे। बाल अधिकारी संरक्षण को लेकर आज प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें बाल श्रम रोकने सहित विभिन्न मसलों पर चर्चा की गई। बात में सदस्यों ने बच्चों से संबंधित प्रकरणों में पुलिस को भी सीमा में रहने की नसीहत दी। कलेक्टर कार्यालय सभागार में हुई बैठक। शिरकत करने पहुंचे प्रशासनिक, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारी। खूब हुआ मंथन। जिला कलेक्टर पीसी किशन ने कहा कि बच्चों से संबंधित कई कानून कागजों में धूल फांक रहे हैं। इससे उन योजनाओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। जरूरत है कि बच्चों से संबंधित कानूनों की ईमानदारी पूर्वक पालना करने की। उन्होंने कहा कि पहली बात तो यह सुनिश्चित हो जाए कि जिले का एक भी बच्चा जो 18 साल से कम आयु का है पढ़ने से वंचित नहीं रहे। फिर बाल श्रम पर पूरी तरह रोक लगाई जाए। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुलिस को बच्चों से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान वर्दी में नहीं आने का नियम है, लेकिन जिले में फिर भी ऐसा हो रहा है। सरकार की मंशा है कि बच्चों में पुलिस के प्रति
भय का माहौल व्याप्त न हो। नोडल अधिकारी रफीक अहमद ने कहा कि बैठक में कई तरह के महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, जिन्हें अमल में लाने का प्रयास किया जाएगा। आज मीटिंग हमने जिला बाल शिक्षण इकाई की बैठक रखी गई है, जिसमें जो बच्चे 18 से कम उम्र के हैं, सरकार चाहती है कि इनको कैसे इनका विकास किया जाए, बाल तस्करी की रोकथाम की जाए, बाल श्रम को रोका जाए और जो उपेक्षित बालक हैं जैसे गुमशुदा है, लावारिस है या मुक बगीर है, इनका संरक्षण कैसे किया जाए, इस बारे में सभी पुलिस अधिकारियों का और इससे संबंधित जो भी विभाग है उनके अधिकारियों को यहाँ आमंत्रित किया गया था और सबको जो है अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, जैसे ICDS इनके अलग अलग केंद्र हैं जो इन्होंने बना रखे हैं, अपने पोषाहार केंद्र वगैरह, इनमें भी बच्चों की बहुत ज़्यादा होती है, तो उनका भी रिपोर्टिंग। और जो बच्चे बाल श्रम के कानून के अंतर्गत आते हैं तो बाल श्रम विभाग को भी आमंत्रित किया गया था, उनकी भी रिपोर्ट ली। और बाल कल्याण समिति हमारी बाल शिक्षण इकाई की एक महत्वपूर्ण इकाई है, इनको भी आमंत्रित किया गया, उन्होंने भी इस बारे में बताया। और एक हमारे यहाँ किशोर न्याय बोर्ड भी बना हुआ है जिसमें 2 मेंबर है, उन्होंने भी अपनी कठिनाइयाँ बताई कि भी पुलिस को जो है वर्दी में कोर्ट में नहीं आना चाहिए, ना किशोर गृह में आना चाहिए। और अभी जब ये कानून बन गया कि जो बच्चे किशोर गृह में रहते हैं अगर वो प्लान करते हैं तो उनके खिलाफ FIR नहीं होनी चाहिए, रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, ये भी एक कानून का उन्होंने बताया। धान का मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों का टाउन अनाज मंडी में चल रहा बेमियादी धरना आज खत्म हो गया। व्यापारियों के साथ वार्ता में बात बन गई और मजदूर खुशी खुशी काम पर लौट आए। टाउन अनाज मंडी में धान का मजदूरों और व्यापारियों के बीच चल रही तनातनी आखिरकार खत्म हो गई। चौथे दिन फिर हुई वार्ता और खत्म हो गया विवाद। मजदूरों ने अपनी व्यथा सुनाई तो व्यापारी भी मान गए। आखिर उनका कामकाज भी प्रभावित हो रहा था। मजदूरों का कहना था कि कुछ व्यापारी मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। नियमानुसार वे 2 बार कृषि जिंसों की झराई का काम नहीं करवा सकते और न ही रात 8 बजे के बाद मजदूरों को मंडी में रहने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसी बात को लेकर विरोध था। साथ ही उन्होंने समय पर मजदूरी का भुगतान करने की बात रखी, जिसे स्वीकार किया गया। सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता सिरे चढ़ने से प्रफुल्लित मजदूरों ने कहा कि हम खुश हैं कि व्यापारियों की समझ में सारी बात आ गई। अब किसी से कोई गिला नहीं और न ही कोई शिकवा। 2-3 दिनों से हमारी हड़ताल चल रही थी, हमारी मांगे जो पूरी हो चुकी है, आज हमने हड़तालें खोल दी है जी। हमारी सारी मांगे जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं जी। व्यापारियों में तय हुआ कि जो भी मजदूरों की जो मांग थी 4-5 दिन लगातार रोज से वो मांगे पूरी कर दी और कहा कि भविष्य में आपके साथ में कोई अत्याचार अन्याय नहीं रहेगा और दलपंखा कोई किसी व्यापारी द्वारा नहीं लगाया जाएगा और आपका समय पे भुगतान होगा और किसी मंडी में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। शहर के विभिन्न स्थानों पर आटा चक्कियों के माध्यम से गेहूं पिसाई करने वाले कामगारों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मोबाइल आटा चक्कियों पर पाबंदी लगाने की मांग की। राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ज्ञापन देने आए आटा चक्की मालिकों ने उपखंड अधिकारी से मोबाइल आटा चक्कियों पर रोक लगाने की मांग की।
ज्ञापन देने आए प्रतिनिधियों ने कहा कि शहर में विभिन्न स्थानों पर मिनी उद्योग की तरह आटा चक्कियों का संचालन होता है, जिन पर राज्य सरकार के नियमानुसार ही कार्य होता है। लेकिन इन दिनों शहर में मोबाइल आटा चक्कियों के माध्यम से भी गेहूं पिसाई का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है, जो पूरी तरह से अवैध है। प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन से अवैध मोबाइल आटा चक्की संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ये मोबाइल चक्कियाँ जो जिसको इतने पीछे घूम रही हैं, तो इसलिए इकट्ठे हुए कि ये हमारे पड़ोस में हमारी चक्कियों आगे जो मतलब ये आटा निकाल के चल जाते हैं और हमारी जो रोजी रोटी है उस पर विराम लग रहा है। और इनको जब हम कहते हैं कि हमारे पास कनेक्शन लिया हुआ है, सब कुछ है, तो भी ये मतलब मानते नहीं है जी, हाथापाई भी आ जाते हैं। और ये आदेश और ये कहते हैं कि जाओ जी हमारे पास आदेश है, हमारे पास आदेश नहीं है, कलेक्टर के पास चले जाओ, एसपी के पास चले जाओ, कहीं जाकर रिपोर्ट करो। इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं जी, हमारी ये समस्या है सारों की। सूरतगढ़ रोड स्थित विश्वकर्मा मार्केट के दुकानदारों ने आज भंडारा लगाया। मार्केट समिति द्वारा हर अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं के लिए भंडारा लगाया जाता है। सोमती अमावस्या के पावन अवसर पर विश्वकर्मा मार्केट के दुकानदारों ने भंडारा लगाया। मार्केट समिति ने आने जाने वाले राहगीरों को मीठे चावलों का प्रसाद वितरित किया। वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए ठंडे व मीठे पानी की छबील लगाई। भंडारे में विश्वकर्मा मार्केट के सभी दुकानदारों ने आर्थिक सहयोग दिया। सबने सभ्य सांझीवालता का सबूत देते हुए सबने अपनी अपनी नेक कमाई में से पैसे एकत्र करके इलाके की सुख समृद्धि के लिए, इलाके की चढ़ती कला वास्ते आज मीठे जल की और मीठे चावलों की ये छबील लगाई गई है। आज जितने सुबह से इनका उत्साह सेवा में है, आज अपना सारा काम बंद करे विश्वकर्मा मार्केट के सब दुकानदार भाइयों ने, वाहन जो भी आता है चाहे कोई भी साधन आता है, उनको रोक रोक कर सेवा भावना दिखाई है। उत्तराखंड की त्रासदी थमने के बाद सबसे बड़ी चुनौती है वहां के लोगों को अस्थायी आवास मुहैया करवाना। सरकार भले अभी इस मसले पर प्लानिंग करने में जुटी है, लेकिन अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच ने प्रारंभिक तौर पर सेना के सहयोग से करीब 10,000 अस्थायी आवास बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ से आयरन शीट से भरा एक ट्रक उत्तराखंड के लिए रवाना हुआ। 17 जून को उत्तराखंड में आई विभीषिका को अब तक की सबसे बड़ी तबाही माना जाता है। देश ही नहीं पूरी दुनिया जैसे दहल गई। प्रकृति का यह रौद्र रूप ऐसा भी होगा किसी ने शायद सोचा न हो। खैर आपदा आई और तबाही का खौफनाक मंजर दिखाकर चली गई। अब जरूरत है फिर से केदारनाथ को बसाने की, उन हजारों लोगों को सिर छुपाने के लिए छत मुहैया करवाने की सबसे पहले पहल की है मारवाड़ी युवा मंच ने। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन झूत्रा के मुताबिक सेना के सहयोग से 10,000 अस्थायी आवास बनाने का काम शुरू हो गया है। सेना के साथ मंच का संबंध इसलिए भी प्रगाढ़ है क्योंकि मंच साल भर अलग अलग स्थानों खासकर दुर्गम क्षेत्रों में सेना के सहयोग से कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण कैंप का आयोजन करता है, जिसमें लाखों निःशक्त जनों को कृत्रिम अंग प्रत्यारोपित किए जाते हैं। मंच ने इस काम के लिए सेना का सहयोग लिया है और उसी का परिणाम है कि जब उत्तराखंड त्रासदी के बाद राहत सामग्री से लदे वाहनों को देहरादून से आगे नहीं जाने दिया जा रहा था, वहीं मंच द्वारा एकत्रित राहत सामग्री सेना के सहयोग से देहरादून, ऋषिकेश, जोशीमठ और बद्रीनाथ तक पहुंचाई गई। मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन झूत्रा के मुताबिक खुद सेना के जवान उन सामग्रियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों तक पहुंचाते थे। अब सेना ने कहा है कि 10,000 आवास बनाने के लिए कम से कम 1 लाख आयरन शीट चाहिए। इसके लिए मंच ने देश भर के 24 प्रांतों की 128 शाखाओं को इस काम के लिए लगाया है। मंच ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का अलग अलग जोन बना रखा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन झूत्रा उसके प्रभारी हैं। ऐसे में वे खुद सक्रिय होकर आयरन शीट की व्यवस्था में जुटे हैं। टाउन अनाज मंडी से आयरन शीट से लदा ट्रक रवाना किया गया। वरिष्ठ व्यापारी राधेश्याम सराफ, व्यापारी नेता घनश्याम भादु, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन झूत्रा, स्थानीय शाखा अध्यक्ष अजय सराफ व पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पवन जैन आदि ने झंडे दिखाकर ट्रक को रवाना किया। व्यापारी नेता राधेश्याम सराफ ने मंच की उपलब्धियों की सराहना की।
और इसके लिए खास तौर से युवा मारवाड़ी संघ को बार बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उन विपत्ति के लोगों के लिए अपनी ओर से जितना भी सहयोग हो सका और पहली किस्त के रूप में चादरों का सहयोग 1 लाख चादर देने का जो उन्होंने वायदा किया है, मैं समझता हूं वो वायदा ये पूरा करेंगे और वो मिलिट्री के सहयोग से उन 10,000 लोगों का निर्माण होकर उनको रहने के लिए स्थायी स्थान मिलेगा। आज 1 ट्रक जीआई शीट हनुमानगढ़ से भी भेजा गया और हमें आशा है कि हमारे इस कार्य से वहाँ के बाढ़ प्रभावित लोगों को एक अस्थायी निवास मिलेगा जिससे उनकी ठंड से रक्षा हो सकेगी, बारिश से रक्षा हो सकेगी। इस कार्य के अंदर मारवाड़ी युवा मंच की 24 प्रांतों में फैली हुई लगभग 728 शाखाएं मदद कर रही है और उसके 60,000 से ज़्यादा युवा कार्यकर्ता भी इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमें हनुमानगढ़ शाखा का सहयोग प्राप्त हुआ। मैं हनुमानगढ़ शाखा के अध्यक्ष अजय सराफ का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस पुनीत कार्य को हनुमानगढ़ क्षेत्र से भी आगे बढ़ाने के लिए अपने भरपूर प्रयास करने का हमें विश्वास दिलाया है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रुचाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।